Hello friends, welcome to class 9th mathematics. Today we will start one of the most important chapter of the class 9th mathematics, that is lines and angles. आज हम लोग चैप्टर 6 जो कि क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स, उसको स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th का। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो चैप्टर 7 नहीं समझ में आएगा, चैप्टर 7 नहीं समझ में आएगा तो चैप्टर 8 नहीं समझ में आएगा, चैप्टर 8 नहीं समझ में आएगा तो चैप्टर 9 नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही ये वाला चैप्टर नहीं समझ में आएगा तो आगे का 3-4 चैप्टर नहीं समझ में आएगा आपको। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊँगा, एकदम बेसिक चीज़ों से पढ़ाऊँगा। कोई भी चीज़ मैं स्किप नहीं करूँगा इस चैप्टर का। तो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो कुछ बेसिक टर्म्स एंड डिफिनेशन से मैं सबसे पहले उसको डिफाइन कर दूं कि क्या है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट को मैं डिफाइन करके बता दे रहा हूँ। लाइन सेगमेंट क्या होता है, पोर्शन ऑफ ए लाइन। सबसे पहले लाइन क्या होता है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन, ये लाइन हो गया, देखिए ये इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये लाइन हो गया हम लोग का। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट एंड ए लाइन बी एक्सटेंडेड टू इनफाइनाइट। हम कितने भी दूर तक लाइन को एक्सटेंड कर, लाइन का मतलब ये जो एरो है ना, ये एरो का मतलब है कि इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को। और अब लाइन सेगमेंट है पोर्शन ऑफ ए लाइन्स विद 2 एंड पॉइंट्स। अब पोर्शन ऑफ ए लाइन, इसको हम लोग यहाँ पे 2 भाग कर दिए इस लाइन का, इतना दूर ये भाग हो गया, ये इसका एंड पॉइंट है, दोनों एंड पर जब इसको बढ़ा नहीं, ये फिक्स है एकदम। ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन का ये पोर्शन है, ये फिक्स है, ये जो दोनों एंड पॉइंट के साथ। तो इसी को लाइन सेगमेंट हम लोग बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। अब रे क्या होता है, ए पार्ट ऑफ लाइन विथ 1 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए रे। अब ये देखिए एक और लाइन से, अब ये लाइन है, अब इसका एक पार्ट है जिसका खाली 1 ही एंड पॉइंट है, तो खाली इतना हम लोग इतना 1 एंड पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं। तो इतना पोर्शन जो होगा ये इतना, तो यहाँ से ये एक एंड पॉइंट हो गया। अब ये रे हो गया। इस साइड से हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट इधर ये वाला लाइन एकदम फिक्स्ड है, अब ये एक्सटेंड नहीं हो सकता है, ये इसलिए रे हो गया। एक 1 फिक्स्ड पॉइंट है और एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, उसको कितना भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसी पॉइंट को रे बोलते हैं। ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। ये हम लोग का रे हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चीज़ है, अब देखिए लाइन सेगमेंट को हम लोग इस रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब भी वैसे सिंबल का उतना महत्व नहीं है, सिंबल से उतना आगे की क्लासेस में सिंबल का उतना महत्व है, इसलिए सिंबल आप लोग नहीं भी जानेंगे तो कोई वो दिक्कत नहीं है। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसको भी मैं एकदम फ्रेश में बता देता हूँ। ये मान लीजिए ये हम लोग का ये लाइन है, ठीक। अब इस पे एक पॉइंट, ये पॉइंट का नाम ए देते हैं, ए, और ये बी और ये सी, ये 3 पॉइंट है। मैं चलिए 4 पॉइंट ले लेता हूँ, 4 पॉइंट ए बी सी एंड डी। चारों पॉइंट देखिए एक ही लाइन पे है, चारों पॉइंट एक ही लाइन पे, तो हम लोग बोल सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स हम लोग इसको बोल सकते हैं। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट किसी भी लाइन पे अगर लाई करेंगे तो वो कोलिनियर हो जाएगा। और एक और एग्जांपल नॉन कोलिनियर का मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये ए ये बी, और एक पॉइंट यहाँ पे आ गया सी। इसका कोई रिश्ता नाता ही नहीं है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर नहीं। अगर ये कोई दूसरे लाइन के ऊपर भी होता है ऐसे तो भी वो नहीं माना जाता। इसको ऐसे भी हम इसको ऐसे मिलाइएगा तो ये अलग, देखिए ए बी सी अलग लाइन हो गया, तो अलग लाइन कौन सी लाइन ही नहीं हुआ, वो एकदम उसका अलग ही दिशा है, अलग ही डायरेक्शन है। तो एक लाइन पे ये आ ही नहीं रहा है, इस वाले लाइन पे आ ही नहीं रहा है सी, इसीलिए नॉन कोलिनियर
पॉइंट हो जाएगा। ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, तो इसी के साथ हम लोग का कोलिनियर और नॉन कोलिनियर हम लोग का हो गया। अब एंगल क्या होता है? एंगल आप लोग जानते ही होंगे, इन लोग का मेज़रमेंट, दो लाइंस के बीच का मेज़रमेंट हम लोग एंगल्स में करते हैं। थर्ड, आर्म्स क्या होता है? आर्म्स ये हम लोग का आर्म्स होता है, ये जो रे हम लोग है उसको हम लोग आर्म्स बोलते हैं। अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स यानी कि ये पॉइंट, यानी कि जो ये जो लाइन है इसका ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स हो गया। अब यू हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम लोग को जानना है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच के एंगल को, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के एंगल को, उस जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री इंक्लूडेड नहीं है, याद रखिएगा आप लोग, 0 डिग्री और 90 डिग्री इंक्लूडेड नहीं है, तो वो हो जाएगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, ये एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक, एक्यूट एंगल में आपका 30 डिग्री का एंगल, 15 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, ये सब आ जाएगा। और राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल जिस भी एंगल का मेज़रमेंट 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल हो जाएगा। जैसे ये 90 डिग्री है, ये हम लोग का राइट एंगल हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे स्क्वायर टाइप में इस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का एंगल, वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, जिस भी एंगल का मेज़रमेंट 180 डिग्री होगा वो स्ट्रेट एंगल होता है, और स्ट्रेट एंगल को ही तो हम लोग लाइन बोलते हैं, वही चीज़ लाइन हो गया। ये देखिए लाइन एकदम स्ट्रेट है, इसको स्ट्रेट एंगल, और लाइन तो हमेशा स्ट्रेट ही होता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का होता है, वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। और हमेशा किसी भी एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में नापते हैं। ये देखिए हम लोग ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी कैसे ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, बट एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, घड़ी के दिशा का उल्टा। तो ये जो है एंगल है, इस डायरेक्शन में हम लोग नापते हैं, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग करेंगे, ये ऐसे। ये बुक में पहले से बना हुआ है, लेकिन मैं खाली समझाने के लिए दोबारा बना रहा हूँ बस। ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में किसी भी एंगल का मेजरमेंट होता है। तो ये 5 टाइप्स का एंगल, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग और कुछ एंगल्स के बारे में जानेंगे। अब तो अगला एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? किसी भी दो एंगल का सम जब भी 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। जब भी किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जब आजू बाजू के एंगल, दोनों पड़ोसी एंगल, दो भी पड़ोसी जिसका एक कॉमन आर्म हो, ये जो ये दोनों ये एंगल और ये एंगल में देखिएगा, ये बी डी जो है ये कॉमन है, तो एक कॉमन आर्म है और एक कॉमन वर्टेक्स है, दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। अब आसपास के ये जो दो एंगल हो गए ये एडजेसेंट एंगल हो गए। ठीक, नेक्स्ट है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमेशा जो होगा, एक ही लाइन पे जब भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है। ये दोनों हालांकि एडजेसेंट एंगल भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं। ए बी डी और डी बी सी एंगल हमें ये दोनों एडजेसेंट है, बट लीनियर पेयर एंगल भी हैं। लीनियर पेयर एक खासियत इसलिए है क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। स्ट्रेट एंगल हम लोगों ने पढ़ा कि एक लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये दोनों का प्लस करेंगे, ए बी डी एंगल को और डी बी सी एंगल को 180 डिग्री। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एंगल है, ये हमेशा यूज करेगा आगे, इसलिए आप एकदम इसको जाने रहिएगा। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल जब भी ये देखिए ए बी और डी सी ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट किए ओ पे, ये ओ पॉइंट है, यहाँ इंटरसेक्ट किए, दो एंगल बना, ये वाला 4 एंगल बना, ये
ये एंगल और ये एंगल, 4 एंगल बना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि AOD और COB एक दूसरों के अपोजिट है। देखिए इधर वर्टिकली यानी कि V से समझिए, एक V इधर वाला और एक V इधर वाला, एक V इधर वाला और एक V इधर वाला, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट है। ये इस साइड जो एंगल है ये और इस साइड जो एंगल है दोनों आमने सामने हैं, तो वर्टिकली अपोजिट ये दोनों आपस में कहलाएंगे। और ये देखिए ये वाला एंगल और ये दो वाला एंगल दोनों ऊपर नीचे यानी कि अब अपोजिट, तो ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, ये जो आपस में दोनों इंटरसेक्ट कर दिए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं किए, इन दोनों को जितना भी बढ़ाते जाएं, इधर भी बढ़ाएं चाहे इधर बढ़ाएं, ये दोनों कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दोनों आपस में आगे जाके एक्सटेंड करके कभी नहीं मिलेंगे, ये हमेशा एकदम स्ट्रेट आपस में चलते जाएंगी, ये ऐसे, ये दोनों स्ट्रेट चलते जाएंगी। अब ऐसे, और इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसे। और ये वाला जो है देखिए ये कभी आपस में नहीं मिलेंगी, और ये मिल गई, ये आपस में मिल गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे मिल गई इसलिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे इसलिए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसको हम लोग पैरेलल भी बोलते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है। मैं आपको एक तरह से रिवाइज़ करा रहा हूँ। अब नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ एंगल्स यानी कि वही पेयर्स ऑफ एंगल्स में हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है। आप लोग को समझ में आया होगा, दो एंगल का सम 90 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल आता होगा। दोनों पेयर का एंगल लेते हैं, उसको 180 डिग्री होता है। उसका सम एडजेसेंट एंगल, आजू बाजू पड़ोसी एंगल दोनों, कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एक ही लाइन पे दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। जैसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल का यहाँ पे दिया हुआ है, तो एंगल AOC और प्लस एंगल AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक, अब आज के टॉपिक के लिए इतना ही, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सियम 6.1 के और आगे की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। ये तो बेसिक चीज़ें आज के वीडियो में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ाई हैं, जो कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। मैं एक तरह से रिवाइज कराया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट की चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ से मेन आपका 9th क्लास का कोर्स चालू होगा इस चैप्टर का। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल अक्षत मैथमेटिक्स के संग। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।